दोस्तों, बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में अब वो टाइम आ चुका है कि अगर आप बायस नहीं खेलते हो, आप ईमानदार रहने की कोशिश करते हो, अपने दोस्तों के साथ आपका कॉर्डियल बिहेवियर नहीं है, तो आप सबसे बड़े हूतिया कहलाते हो। यहाँ सीना भी चौड़ा किया गया और सीना जोरी भी की गई, और अपने दोस्त को बिल्कुल बायस डिसीजन ये दिखाई दे रहा था कि चुम को उसने टाइम गॉड बनाया, बिल्कुल चीटिंग करते हुए। ये इधर की तरफ फोकस किए हुए है, लेकिन उधर नहीं देख रही है कि उधर ईसा लगातार पैडल कर रही थी, लेकिन इसका फोकस इधर ही था। ये कैसे हो सकता है कि एक ही स्की पे हैं दोनों लोग, तो उसमें अविनाश तो आउट हो जाता है, लेकिन उसमें चुम दरांग लगातार कदम ताल कर रही है। ऐसे कैसे भाई? तो ये सबक लेने की ज़रूरत है अविनाश मिश्रा की। यहाँ पे ज़रूर आंखें खुली होंगी आगे के दिन जितने भी बचे हैं, कि अब यहाँ से गेम खेलना कैसे है। यहाँ से बेशर्मों की तरह गेम खेलना है, अपने दोस्तों के लिए खड़े रहना है। अपने लिए खड़े रहो, अपने दोस्तों के लिए खड़े रहो, और बिल्कुल सामने कोई भी आए उसको पेल दो, रेल दो। ये वो वाला वक्त गया कि मैं फेयर रहूँगा, मेरी इज्जत बढ़ेगी। श्रुतिका की इज्जत, उसे कोई फिक्र है अपनी इज्जत की कि मैं यहाँ पे ये बाइस डिसीजन ले रही हूँ? वो पहले से ही दोस्तों ग्राउंड तैयार कर रही थी कि जो भी गिरेगा, जिसको भी ये टारगेट करेगी, मैं उसे टाइम गॉड बना दूंगी। बस वो एक बहाना ढूंढ रही थी कि बस किसी भी तरीके से कोई इंसिडेंट हो और मैं चुम को टाइम गॉड बना दूं। ये पहले से ही डिसाइडेड था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यार ऐसा कैसा आजकल गेम चलने लगा है। पहले के भी हमने सीज़न देखे हैं, लेकिन इतनी बायसनेस, इतनी चीटिंग हमने किसी गेम में नहीं देखी। जो खुलेआम चीटिंग भी हो रही है, और वो ऊपर से सीना तान के भी चौड़ दिखा रही है, और वो एक्सप्लेन भी कर रही है, वो इरिटेट भी कर रही है। वहाँ पे खुद वो बोल रहा है विभिन्न कि जब तू यहाँ पे तेरा फोकस था, उधर ईसा का पैडल चल रहा था, ईसा के पैर चल रहे थे। क्या करेगी वो? उधर इरिटेट करने लगी, बोलो बोलो, बोलते जाओ, एनर्जी वेस्ट करो। भाई ये किसके लिए खेलने आई है, मेरा तो ये सवाल है। ये वहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी दिखाने गई है, तो ये क्या पर्सनैलिटी दिखा रही है? चीटिंग वाली। चलो बायस अपने दोस्तों के लिए हुआ जाता है, लेकिन इतना बायस कब हुआ जाता है? कि जब अपने दोस्त में और दुश्मन में 19-20 का फ़र्क है, तो 19 पे अगर तुम्हारा दोस्त है तब भी तुम उसे विन कर दो, उसे विनर घोषित कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 का फ़र्क है और तुम्हें अगर अपने दोस्त को विन करना है, कर दो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन जब 20 का और 200 का फ़र्क होता है, तो कम से कम 200 वाला डिज़र्व करता है। 200 वाला उस टाइम पे फ़र्क ये था कि ईसा 200 पे थी और चुम दरांग 20 पे थी। लेकिन एकदम बायस डिसीजन, बिल्कुल। मैं अब क्या ही इसमें एक्सप्लेन करूं भाई। ये साफ साफ दिख रहा था, वहाँ पे करण को भी एहसास था इस बात का, चुम को भी एहसास था इस बात का। करण के पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। वो टाल रहा है टाइम गॉड पे। चुम से पूछा जा रहा है कि ऐसे टाइम गॉड बनना है तुम्हें, ऐसे ही बनना है टाइम गॉड। उसके पास भी जवाब नहीं है, वो भी उधर की तरफ ही टाल दे रही है कि भाई आखिरी डिसीजन उसका है। एक टाइम को तो चुम दरांग हथियार डालने ही वाली थी, जब करण ने, जब ऊपर से पोकिंग आने लगी, टोंट मारने लगे बिग बॉस, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है भाई, अंधे को दिखाई दे जाएगा कि ये क्या हुआ, ये चीटिंग करके बायसनेस दिखा के ये टाइम गॉड बनी है। तो ऊपर से जब टोंट मारना शुरू किया, करण को समझ आ गया कि हाँ चीटिंग हो गई है ये। फिर उसे समझाने गया है चुम दरांग को, तो समझा किस वे में रहा है कि देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो देख लो यार अपने हिसाब से, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देख लो फिर भी तुम अपने हिसाब से। मतलब ये पता है ये कब कहता है करण? कि जब ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, मतलब ये कैमरे को दिखा भी रहा है कि देखो मैंने तो अपनी तरफ से बोला चुम से कि भाई तुम चीटिंग करके बनी हो, लेकिन बाकी आगे की उसकी इच्छा, क्योंकि वो भी इंडिविजुअल प्लेयर है। तो एक मैं कहूँ कि सिर्फ ये वहाँ पे फॉर्मेलिटी निभा रहा था। अगर इसे बोलना होता तो डायरेक्ट ये इतना ज़्यादा उस पर अपना हक जताता है, सीधे बोलता कि चुम दरांग मेरे हिसाब से तुम चीटिंग या फिर बाइसनेस का शिकार हुई हो, और चीटिंग साफ साफ दिख रही है, तो तुम मेरा ये कहना है कि तुम गिव अप कर दो, तुम्हें ये नहीं लेना चाहिए पद, टाइम गॉड ये छोड़ो, ये बाकी का देखेंगे बिग बॉस खुद। तो कैमरे पे जाके इसे बोलना था कि सर मुझे खुद फील हुआ है
कि मैं गलत टाइम गॉड बनी हूँ, मुझे लगता है कि मैं नहीं हूँ, चाहे और कोई भी हो, मुझे नहीं पता कौन है, ईसा है कि अविनाश है, कोई भी है, लेकिन मुझे मेरा नहीं लगता। बाकी आगे का खुद देख लेते बिग बॉस। लेकिन खुद में भी तो लालच भरा हुआ है भाई। 14th वीक की कुर्सी मिल रही है, जगह मिल गई, इतना सुनाया है ना अविनाश ने, खुद उसकी आंखें शर्म से झुक गई होंगी, नज़रें नहीं मिला पा रही होगी। क्यों? क्या किया, क्या है जर्नी, क्या है जर्नी। वीडियो दिखाएंगे ना तो उसमें ज़रूर बिग बॉस ये मेंशन करना जो ये बाल पेंट कर रही है उसके, और वो वाला सीन तो ज़रूर डालना जो बाथरूम के अंदर ये हैं बाथरूम कपल बने हुए हैं, और कंबल में जो दंगल चल रहे हैं इनके, और जो आज सूंघा है उसने, खुशबू लेता रहता है उसके बालों की। बहुत नोटी हो रहा है यार, 45 ईयर में जाके ये नोटी हो रहा है। आई मीन, ओ ओ ओ ओ, इनको बिना कैमरे के अकेला छोड़ दो, ये क्या से क्या ना कर देना तो कह देना। 10 साल का मेरा रिलेशन है बाहर, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। ढकिया लूसी बातें तुम लोगों की। मेरे 2 रिलेशन ख़राब हो चुके हैं, मैं अब किसी रिलेशन में नहीं जाना चाहता, मुझसे रिलेशन संभाले नहीं जाते। समझ आ गया कि कैसे नहीं संभाले जाते। मज़े लेने खूब आते हैं, मज़े लेता है ये, मन भर जाता है इसका, तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो आते ही हैं। ऐसा होता ही है भाई, मियाँ बीवी जब देखो नई नई शादी जब होती है, अपना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरे का लेते ही नहीं है, तो कैसे अच्छा लग रहा होता है शुरू के 3 4 8 10 महीने, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। प्रॉब्लम तो 1 साल के बाद शुरू होती है। तो वैसा ही है इसका करणवीर का। 1 साल तक इसे मज़ा आ रहा होता है, एक दूसरे की केयर कर रहा होगा ये अपनी बीवियों के साथ। 1 साल के बाद फिर रोज़ रोज़ एक ही फेस देखना, सुबह सुबह उठ के रोज़ एक ही फेस देखना, तो उस टाइप का है ये। ठीक है, तुमने जब खुद फैसला कर लिया है बर्बादी चुनने का, तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो बाहर की लाइफ है, छोड़ो उसको। लेकिन अंदर भी जो चुम दरांग एग्जाम्पल सेट कर रही है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये किसी ना किसी का हक मार रही है मेरे हिसाब से। जितना मैं देखता हूँ, ईशा अविनाश से सवाल पूछती है, विवेन से सवाल पूछती है कि मेरी क्या गलती है, ये है वो है, उतना वो उन लोगों से नहीं लड़ती है। श्रुतिका से लड़ते हुए देखा आपने ईशा को, इतनी हर्ट दिखाई दी। चिल्ला किस पे रही थे, चिल्ला किस पे रही थी, अविनाश पे, विवियन पे। रो किस के कंधे पर रही थी, अविनाश के। भाई तुझे बुरा लगा तो जाना श्रुतिका से लड़ना, तुझे बुरा लगा तो चुम के सामने बोलना। ये क्या है कि अपने दोस्तों के बीच में उन लोगों पे चिल्लाना जहाँ पे तेरी आवाज़ भी नहीं जा रही होगी उस तक। तो ये सिर्फ अपने दोस्तों पे ही हुक्म चलाना, चिल्लाना कर सकती है। आई मुझे तो देखिए, अभी तक मैंने देखा है पूरी जर्नी ईशा की, अगर मैं उठा के देखूं तो इसकी कोई फाइट नहीं हुई है। 1 to 1 वाली जो फाइट होती है, हर लड़की की फाइट हो चुकी है, लेकिन ईशा की मैंने कोई फाइट नहीं देखी। ऐसे चलते फिरते बोल के निकल जाना, पासिंग आउट दे देना, पासिंग शॉट दे देना, वो वाली फाइट हुई है इसकी। ऐसा होती है ना मैन, गर्ल्स टू गर्ल्स एकदम, हैं जो यहाँ पे आ जाते हैं चेहरे एकदम, ऐसी कोई फाइट ईशा की हुई नहीं है। तो स्मार्ट प्ले तो कर रही है, ठीक है, लेकिन मुझे तो आज का सीन बहुत ही ख़राब लगा। श्रुतिका ने बिल्कुल गलत डिसीजन दिया, और इसको हम कंडम करते हैं। ये बिल्कुल चीटिंग है, और श्रुतिका को कोई इमेज नहीं बनानी है अपनी, उसे सिर्फ और सिर्फ इम्प्रेस करना है चुम दरांग को, उसे सपोर्ट करना है सिर्फ और सिर्फ चुम दरांग को। वो अपने लिए आई ही नहीं है, वो आई है चुम दरांग के लिए, चुम दरांग आई है करणवीर के लिए। ये इनका पूरा सीन अभी तक का देख के लग रहा है। हाँ, इतना बाइस डिसीजन। चलो अब कुछ लोग कहेंगे, हैं कुछ लोग कहेंगे कि भाई एक बार विपिन ने भी तो अपनी टीम को बचाया था नॉमिनेशन से, पूरी की पूरी टीम बचा ली थी उस बार, हैं याद होगा आपको। अच्छा याद दिलाया, मैंने एक कमेंट पढ़ा था ये वाला। उस बार ऐसा क्यों करने पे मजबूर हुआ, वो आपको याद है? ये बार बार उस हफ्ते आरोप पे आरोप लग रहे थे विपिन पे, अविनाश पे, ईशा पे, कि तुम लोग बायस हो, अपने ही दोस्तों को देखते हो, बाकी तुम्हें किसी दुनियादारी से मतलब नहीं है, बायस हो। जबकि नॉमिनेशन से पहले ही ये लोग बायस बोल रहे हैं उन लोगों को। जबकि आपको पता होगा कि जब विवियन टाइम गॉड बना था तो सबसे ज़्यादा जो काम दिया था उसने अविनाश को ही दिया था। बर्तन कौन धोएगा, अविनाश धोएगा। टेबल कौन साफ करेगा, अविनाश करेगा। बाहर गार्डन कौन करेगा, अविनाश करेगा।
और उसी बात की घर वालों ने शिकायत भी की थी कि भाई हमारे टाइम पे तो तूने इतना काम नहीं किया, अभी विभिन्न टाइम गॉड बना है तो तुझे इतना काम क्यों करना है। तो कैसे भाई ये अपने दोस्तों को कैसे फेवर किया टाइम गॉड बन के, नहीं किया ना इसका मतलब। तो उसके बाद बना अविनाश, चलो बीच में रजत भी बना लेकिन उसकी बात नहीं करते हैं। उसके बाद सॉरी ईशा बनी। ईशा जब टाइम गॉड बनी है तो आपने हालत देखी है क्या किया था उसने, दोनों को कुत्ता बना दिया था। धो बर्तन, लगाओ झाड़ू, कितना काम करते हुए दिखाई दिए थे, सब सीन आपके सामने है। कौन सा फेवर कर दिया उसने। उसके बाद बना कौन, अविनाश, उसने बता दो कौन सा फेवर कर दिया। और जो विपिन ने एक बार बचाया था वो इन लोगों ने इतना पोक कर दिया था, उस नॉमिनेशन से पहले ही इतने आरोप मर दिए थे बाइसनेस के कि वो मजबूर हो गया कि ले अब मैं दिखाऊंगा हमारा रिश्ता क्या है, जो हम हैं वो रियल तो हैं, ले बचाऊंगा अब मैं सबको, खुला बोलता हूँ। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि ये कभी नहीं बोलते डंके की चोट पे कि हम अपने एक दूसरे के लिए बायस हैं, कभी नहीं बोलते। आज जब पकड़ी गई है चोरी तो बोल रही है हाँ ले ठीक है मैं बायस ठीक हूँ, ले मैं बायस ही ठीक हूँ, ले कर ले जो करना है मैं बायस ही ठीक हूँ बस। मतलब अगर चोर को तुम चोरी करते हुए पकड़ लो फिर वो चोर क्या कहेगा, हाँ ले पकड़ लिया ना तूने, ले मैं चोर हूँ, अब बता तू क्या करे, ले मैं चोर हूँ, ले मैं चोर हूँ, बताओ क्या करोगे उसका। पुलिस के पास लेके जाओगे उससे भी वो यही कह देगा ले मैं चोर हूँ, बता क्या करेगा, ले मैं चोर हूँ मैं, बस। इनका कोई इलाज है ही नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ। कैसे इनसे कोई बातों में जीत सकता है। चिल्ला लो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर लो, इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर कौन कौन देख रहा है, हैं बाहर हमारी क्या इमेज बन रही है, हमारे मम्मी पापा देख रहे होंगे हम जिस हिसाब से चीट कर रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, इस बात से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता तो आज देखिए कि कशिश और सारा ने क्या रायते फैलाए हैं, जो अविनाश पे आरोप लगे हैं। अब पोल पट्टी जब खुल रही है इन दोनों की तो अब दोनों ही एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं तूने मुझे चढ़ाया था, कि नहीं तूने मुझे चढ़ाया था, हैं। और वो कह रही है कि देख तूने बोला तो है लेकिन तूने मुद्दा बढ़िया करके नहीं उछाला, ऐसे उछाल के मज़ा आ जाए, मतलब उछले कुछ देर तक। ये थोड़ी है कि तूने चलते चलते बात बोल दी उसको, उसने हवा में ले ली बात, बात उधर ही ख़त्म हो गई। ख़त्म नहीं करनी है, मुद्दा बनाना है जो कि चले एक हफ्ते तक, तो ठीक है ना, सक्सेसफुल हो गई इस चीज़ में। और दोनों की पोल पट्टी सामने भी आ गई। अच्छा यहाँ पे सारा बात करती हुई नज़र आ रही है कशिश से, सॉरी सारा नहीं, शिल्पा, कि ये जो तुमने फ्लर्टिंग की है ये तुम्हारे मम्मी पापा देखेंगे, पूरे इंडिया देख रहा होगा, तुम्हारी इमेज कैसी इमेज की चिंता कर रही है शिल्पा, उसकी इमेज की चिंता। और वो भी कह रही है हाँ ये तो मैं, यही तो मैं सोच सोच के डर रही हूँ, शायद मैं फंस गई हूँ, मेरी इमेज। ओ भाई, अगर ये कशिश जैसी लड़कियाँ अपनी इमेज की चिंता करने लग जाएं तो भाई ये धरती का स्वर्ग बन जाए। इसी महीने ये ये सीज़न ख़त्म होने के बाद ही धरती पे स्वर्ग हो, अगर ये ऐसी लड़कियां ये बोलने लग जाएं और अपने इमेज की चिंता करने लग जाएं। वो हमेशा ये मौका ढूंढती है कि मैं कहाँ पे गिरूं, मैं अपना कैरेक्टर कहाँ पे लूज़ करूं। आपने कई बार सुना है उसके मुंह से कि मैं अभी और गंदा जा सकती हूँ, बोला था ना, सॉरी, और गंदा जा सकती हूँ जब चाह से लड़ाई हो रही थी कि आई एम मोर डर्टियर, इससे भी ज़्यादा मैं गंदगी फैला सकती हूँ। और जब यहाँ पे टाइम गॉड का टास्क ये कल ख़राब कर रही थी, जब आड़े आ चुकी थी, तो जो करणवीर बोला करे तू गिर गई और कितना गिरेगी, तो कह रही है अभी तुम्हारे लेवल तक नहीं गिरी हूँ, अभी और मैं गिरूंगी, इसे गिरने में बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे बात शिल्पा के सामने कर रही है एक्टिंग कि ओ मेरी इमेज का क्या होगा, ओ मेरी जनता देख रही होगी, ओ मेरे मम्मी पापा देख रहे होंगे। भाई मम्मी पापा के बारे में तू तो बात ही मत कर, तूने ये फील्ड जो चुना है ये मम्मी पापा के अगेंस्ट जाके ही चुना है। जब तेरी करतूतें तेरी मम्मी पापा ने देखी हैं तो तेरे मम्मी पापा ने बोला कि बेटा ये ले तेरा बैग और बस तू हमारा नाम कहीं पे यूज मत करना, मम्मी पापा बोलना, बस एड्रेस मत बताना कि तू किसकी भी लड़की है। मैं तो ये देखना चाहूँगा कि अगर ये रुक जाती है, इस हफ्ते अगर रुक जाती है, वैसे इविक्शन तो सिर्फ अभी सारा का ही हुआ है, अगर ये रुक जाती है तो मैं इसके मम्मी पापा को देखना चाहूँगा। फैमिली वीक में कशिश के मम्मी पापा आएंगे और वो क्या रिएक्शन देंगे
किस किस से मिलेंगे, किस किस को गले लगाएंगे, क्या कशिश से मिलके वो ये बोल सकते हैं कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, हमें तुझ पे नाज है, हमें तुझ पे गर्व है। आई मैं बिलीव नहीं कर सकता ऐसा अगर हो गया तो। वैसे ज़्यादा उम्मीद तो यही है, क्योंकि अपने बच्चे की गलती किसी को लगती नहीं है, हम सब जानते हैं। भारत में तो कम से कम ऐसा ही होता है कि अपना बच्चा चाहे है वो वाला कांड, वो वाला जो होता है वो वाला कांड करके भी क्यों ना आ जाए घर, फिर भी अपना बच्चा तो बड़ा प्यारा ही लगता है। तो ऐसा अगर है तो सोचिए कि फिर तो क्या ही हो सकता है। सलाह इतनी है मेरे नौजवान साथियों कि ऐसी पर्सनैलिटी से दूर रहिए। सिर्फ ये प्रजाति लड़कियों में ही नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजातियां लड़कों में भी होती हैं। तो लड़कियों से भी उतनी ही सलाह है कि ऐसे लड़के भी होते हैं, लेकिन अभी तक वो लड़के को मैं ढूंढ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा लड़का है। मैं अभी तक नहीं मिला इतने कैरेक्टरलेस लड़के से। ढूंढ मतलब चालू है, सर्च चालू है। बिग बॉस में तो अभी तक ऐसा कोई नहीं दिखा, ना ही कोई स्प्लिट्स विला रियलिटी शो। अभी तक इतनी ख़राब पर्सनैलिटी मैंने नहीं देखी है। चलिए खैर, तो बायसनेस की बात हो गई, यहाँ पे अब कर लेते हैं थोड़ी सी सारा की बात। टक्कर वक्कर लगी। देखिए जब ये वहाँ पे स्काई गिरा रही थी, स्की गिरा रही थी, तो ये अटैक चुम को नहीं कर रही थी, ये अटैक कर रही थी अविनाश को। ये चिढ़ती किससे है? चुम से चिढ़ेगी क्या? चुम से नहीं चिढ़ रही थी। चुम से और सारा से क्या लेना देना, कोई इनका लिंक है ही नहीं। इसका लिंक था अविनाश से। अविनाश की इसने टांगें चीर दी थी, ठीक है, आपने देखी होंगी उसकी टांगें यूं चिर रही थी। और इसी सीन को उल्टा कर दीजिए अब। यहाँ पे अविनाश पहले ही आउट हो गया होता और वो ऑफेंड है बहुत ज़्यादा, और वो इस सारा की इसकी सारा है यहाँ पे और चुम पीछे है सारा के, और ये कर रहा है, ये जितने भी कारनामे हैं यहाँ पे अविनाश कर रहा है, और सारा की टांगें चिर गई। अब बताइए दृश्य कैसा होगा। यहाँ पे उस लड़के ने विक्टिम कार्ड नहीं प्ले किया, उसकी टांगें स्लाइड करके यूं हो गई थी, हैं, डब्लू बन गया था उसकी टांगों का। वो कुछ नहीं बोला, नहीं तो वो भी दिखा सकता था, लेकिन हाय मैं तो गिर गई, हाय मैं तो मर गई, मेरे ऊपर वो था, मैं तो कांप गई, मैं तो जी शेक करने लगी। हैं, क्या एक्टिंग की है। हाँ मैं मानता हूँ कि गिरी है, हाँ मैं मानता हूँ कि लगी भी होगी, लेकिन लगी इसको 2% है ना, तो ये दिखा रही है 100%। दिक्कत ये है, अगर इसको 2% ये इसको स्ट्रगल हुआ है, या ये हर्ट हुई है 2%, तो ये शो कर रही है 100%। तो इसकी एक्टिंग में, ये एक्टिंग ही है बस, और एक्टिंग करने वालों की हर कोई पहचान जाता है कि क्या एक्टिंग कर रही है। ये रियलिटी शो है, एक्टिंग यहाँ पे हर किसी की पकड़ी जाएगी। और सारा ने इतनी ज़्यादा ड्रामे कर लिए हैं कि अब उसकी इन एक्टिंग की, इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं बची है। मैं कई बार दोस्तों आपसे कहता आया हूँ, स्पेशली लड़कियों से, कि हर बात पे अगर आप आंसू बहाते रहोगे ना, लड़कियों, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीडियोस ज़्यादातर लड़कियां देखती हैं, लेडीज़ लोग देखते हैं, ज़्यादा ही आंसू बहाओगे आपकी आंसू की रत्ती भर एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा कि आपके आंसुओं की कीमत ख़त्म हो जाएगी। बहुत एक्सट्रीम लेवल के अगर हर्ट हो तभी आंसू बहाओ, वरना मत बहाओ, बहुत कीमती आंसू होते हैं। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे। अ, सारा रो रही है, कोई उसे चुप कराने नहीं जा रहा है, कोई उससे सिंपति लेने या उसे सांत्वना देने नहीं जा रहा है। बिल्कुल ज़ीरो उसके आंसुओं के और उसके इमोशन की कीमत हो चुकी है। इवन कि जिसने बात सुनी, विवियन ने बात सुनी उसकी, और वो भी उसको गेट आउट वाला टैग लिख दे के चला गया। मतलब विवियन तो कम से कम उसे ना देता, श्रुतिका को दे देता, लेकिन यार हद ही हो गई है तो विवियन। तो खैर, तो ये एक सॉफ्ट टारगेट चुना मुझे लगता है। मुझे लगता है कि अविनाश, ईशा, विवियन को पता है कौन सा टारगेट चुनना चाहिए था आज। आज श्रुतिका को टाइम वो गेट आउट वाला टैग देना चाहिए था, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा है कि ये टास्क करवाया ही क्यों गया। पाप का घड़ा भर गया है तो लो जी ये टैग पहना दो, इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है उन लोगों को। कुछ ऐसा होता पाप का घड़ा कि फोड़ें कोई चीज़, उस घड़े में से निकले कुछ ऐसी चीज़ें, तरल पदार्थ जो कि इनकी बॉडी के ऊपर गिरे, बालों में गिरे। ये क्या मतलब हुआ, सूखा सूखा सा लो भाई गेट आउट वाला टैग दे दो, ये इसका कोई सेंस बनता है क्या। फिर देखिए चुम के ड्रामे, उसने सेव किसको किया, चाहत को। चाहत का गेम बढ़िया चल रहा है भाई,
चाहत ने बढ़िया गेम खेला, उसने देखा कि इधर इधर तो मेरी जगह बन ही नहीं सकती। चाहत अविनाश के ग्रुप को तो ज्वाइन कर ही नहीं सकती, और इंडिविजुअल थी अभी तक, बहुत ज़्यादा उसने सिंपत्ति बटोरी कि मैं अकेली ही काफ़ी हूँ और मैं अभी तक अकेली ही लड़ती आई हूँ। लेकिन अब किसकी गोद में जाके बैठ गई है, और ये सही टाइम पे बैठी है। इसका कोई गेम प्लान समझ नहीं रहा है, ये धीरे धीरे करके टॉप 5 में जगह बना रही है। अभी चुपके से ये कैसे उस ग्रुप में जाके बैठ गई, कोई समझाएगा मुझे। इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, अकेले लड़ना जानती है, अकेले दम पे मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, तो अभी क्या हुआ, अब वो दम कहाँ चला गया। अच्छा, ये चुम का देखिए ड्रामा, राजनीति देखिए। 2 मिनट पहले ही ये अविनाश और ईसा के पास बतियाने गई थी कि हो सकता है आप लोगों का ये आखिरी दिन हो, आखिरी वीकेंड का वार हो, क्या पता ईसा चली जाए, चलो थोड़ा लेट्स टॉक, बोलिए कुछ बात कर रहे हैं। तुझसे क्या घंटा बात करेगा कोई। बायस टाइम गॉड, अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट। और जब टाइम गॉड, जब अविनाश का नंबर था तब इसको बनाया जा रहा था, ये चीटिंग से बन रहा था, क्योंकि जो इसके कंपटीशन थे वो सभी ने बॉल नीचे गिरा दिया था लगभग। तो ये वहाँ पे परचम लहराता, फेयरनेस का परचम लहरा रहा था कि भाई मेरे को ऐसा टाइम गॉड नहीं बनना है। और अभी देखिए इस मोमेंट पे चुम ने क्या किया, उसने दोनों हाथों से लपक लिया बेशरम बन के। उधर से खुद इशारा आ चुका है बिग बॉस का। बिग बॉस ने 2 बार बोला कि क्या वाकई ऐसा ही हुआ था श्रुति का। हाँ सर, ना मैंने देखा था ना, उसका ना ऐसा हुआ था। तो अगला जो वीक आ रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट आने वाला है, और इसमें अगर डबल इविक्शन होता है, देखो एक इविक्शन तो हो ही चुका है, तो क्या डबल इविक्शन, देखिए डबल की तो कोई अभी खबर है नहीं, सिंगल ही हुआ है अभी तक। तो क्या लगता है कि डबल होगा? नहीं होगा। आई थिंक यही लग रहा है, अभी तक के आसार तो यही दिख रहे हैं। कशिश को लेके जाना चाहते हैं आगे, तो कशिश अगर आगे जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि ये टॉप 5 में जाए, सिनेरियो तो इसके जो है वो खिलाफ ही है, ये टॉप 5 में जाने लायक मटेरियल नहीं है। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि इसको फैमिली वीक तक रोकने का मकसद ये है कि इसके मम्मी पापा से मिलना चाह रहे होंगे कि ये कैसा प्रोडक्ट पैदा किया है, क्या बनाया है ये, आफत बला, किसी के समझ में ही नहीं आ रही है ये लड़की। कोई समझना मतलब क्या ही समझेगा कोई इसको यार, कितनी गंदी और घटिया लड़की पैदा की है, जो कि तुमने भी अपने पास रखने से, सच सच अगर इसके मम्मी पापा बता दें कशिश के ना कि कशिश ने लास्ट टाइम तुम्हारे घर पे स्टे कब किया था, भाई बहुत सालों पहले ये छोड़ चुकी है अपने मम्मी पापा को, और बात भी करती होगी, तो छोड़ो खैर बाहर की बातें, क्या ही उसके बारे में बात करें। बात कर लेते हैं विविन एंड करण। देखिए जब वो उधर से बात करके आया है, मैंने कई बार बोला आपको, वीडियोस बना चुका हूँ मैं, वो पीओवी जानना चाहता है, सिंपल इज़ दैट, इसमें क्या है, इतनी बड़ी साइंस क्या है। लेकिन करण ने पहले ही अज्यूम कर लिया कि ये मुझ पे आरोप लगाने आया है, क्या आरोप लगाने आया है, और मैं इसे फुटेज नहीं दूंगा। उसके मन में ये भी है कि मैं इसे फुटेज नहीं दूंगा, मैं इसे सुपरवाइज़र नहीं बनने दूंगा। उसे ये महसूस हो गया कि भाई ये उधर का पीओवी लेके आ गया है, अभी मेरा भी पीओवी लेगा, फिर ये इसको सबसे ज़्यादा, फिर तो ये बिचौलिया बन गया, फुटेज मिलेगा इसको बहुत ज़्यादा, ये तो हीरो बनने की कोशिश करेगा हम दोनों के बीच में। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी शेयर ही नहीं कर रहा है कि हाँ भाई तूने किया क्या, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो ये वैसे तो सबका जानने का हक बनता है कि तेरा क्या है सीन वहाँ पे, क्यों तू गिरा, तो कैसे गिरा, कुछ बता। तो इसको बताना नहीं चाहिए था क्या? ऑफ कोर्स बताना चाहिए था। घर वाले इतने ज़्यादा बेवकूफ़ है ना कि जब वो हादसा हुआ, जब सबके इसकी इधर उधर भागे, सब लोग ने एक दूसरे को गिरा दिया, टाइम गॉड रेस से बाहर कर दिया, वो सब ने देखा, सब बोल रहे हैं कि मैंने उसके पैर को देखा, सब बोल रहे हैं कि उसके पैर रुक गए थे, उसके पैर चल रहे थे, सब ने एक एक कोने के बारे में बता दिया कि इसका इसकी इतना सा अंदर था, इसका इसकी उतना बाहर था। लेकिन वो गिरी, वो झगड़ा कैसे हुआ, वो गिर भी गई, वो उठ भी गई, वो किसी ने नहीं देखा।
तो यहाँ पे सब राजनीति खेल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन्होंने देखा ना हो। रजत दलाल सबसे ज़्यादा सीधा बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो तो कि अरे अब मैं करूँ भी तो करूँ क्या, सारा जी मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैं उससे क्या ही लड़ूँ, मैं उससे क्या ही, अरे अगर तुझे पता भी होता तो क्या तू उससे लड़ता? तू लड़ना जानता है सिर्फ अविनाश से और विवियन से। करण से मैंने तेरी फाइट ऐसी वाली एक्सट्रीम लेवल की देखी नहीं है। और जो सारा ने टारगेट बनाया था वो चुम को नहीं, अविनाश को बनाया था। और सिंपल है कि जब अविनाश गिरेगा तो चुम के पैर कैसे चलते रहेंगे, मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थेरी। एक होता है चीटिंग करना, एक होता है बिल्कुल अंधे होकर चीटिंग करना। ये कोई लॉजिक तो समझा दे मुझे कि एक ही स्की पे दो लोग हैं, एक के पैर चलने बंद हो गए, एक फेल डाउन हो चुका है, लेकिन तब भी वो बेशरम बन के वो ये कह रही है संचालक कि सर चुम के पैर मूव कर रहे थे। ओ भाई, भाई कयामत आ जाए इससे अच्छा तो भाई, ऐसा ऐसी चीटिंग देख के ना भैया कयामत आ जाए। उधर ईसा के लगातार पैर चल रहे हैं क्योंकि सब सब लोग का ध्यान इधर था। उसे वहाँ पे कशिश परेशान कर रही थी। कशिश किसके आड़े आना चाहती थी? एक तो सारा अविनाश को परेशान कर रही थी। कशिश का भी ध्यान अविनाश पे ही था, लेकिन क्योंकि उसके साथ इंसिडेंट हो चुका है तो उसके रिलेटेड कौन है? वो है ईशा। तो ईशा को गिराते हैं। मेन टारगेट इस पूरे टास्क में अविनाश ही था। और जब ये गेट आउट वाला जो टैग देना था तो कशिश के दिमाग में पहले जो दो नाम थे, वो पहला था अविनाश और दूसरा था ईशा। वो सारा को तो इसलिए देना पड़ा क्योंकि उसने आते ही सबसे पहले उसका नाम दे दिया कशिश का, तो उसने टिक फॉर टैट कर दिया। लेकिन उसके दिमाग में कौन था? अविनाश। आप समझ रहे हैं? मतलब इन तीनों के पल्ले ना ये फालतू के लोग पड़े हुए हैं पीछे। एक तो वो ग्रुप है ही पूरा करण का इन तीनों के पीछे, और ये बाकी के लल्लू पंजू लोग हैं जो निर्दलीय पार्टी हैं, जो रजत की पार्टी है, ये और इनको अलग से परेशान कर रही है। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है दोस्तों, देखने में अगर दूर से थोड़ा सा व्यू देखा जाए तो लग ऐसा रहा है जैसे कि 3 वर्सेज ऑल हो चुका है ये गेम। 3 वर्सेज मुझे ऑल दिखाई दे रहा है। कोई नहीं, इन तीनों पे कोई तरस नहीं खाता है। आपस में ये लोग पावर बांट लेते हैं, आपस में ये लोग एक दूसरे को सेव कर लेते हैं, लेकिन इन तीनों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। इनके ऊपर इनका ख्याल ये अपना खुद ही रख पाएंगे जब ये टाइम गॉड बन जाएंगे। लेकिन इनकी किस्मत इतनी ख़राब कि जब से टाइम गॉड की कुर्सी उधर गई है तो वो टाइम गॉड क्या करता है, वो खुद ही संचालक बनता है। मान लीजिए कि टाइम गॉड का पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वो अगले टाइम गॉड बनने के लिए जो टास्क होता है उसका संचालक बन जाता है। तो इस हिसाब से तो इन पे कभी भी दावेदारी आ ही नहीं सकती, क्योंकि अब मान लीजिए जैसे और 3-4 हफ्ते और होते मान लीजिए, तो अभी कौन है? चुम है, टाइम गॉड, ठीक है। अभी अगला टाइम गॉड बनने के लिए भी जो टास्क कराया जाएगा तो ये चुम भी बिल्कुल बायस फैसला देगी। ये क्यों अविनाश के पक्ष में या ईशा के पक्ष में या विवियन के पक्ष में देगी? ये सीधे सीधे आंख बंद करके बोल देगी करण को मैंने देखा है, उसने सही किया है, करण जीता, बस ऐसे बोल देगी। तो अगला टाइम गॉड भी करण बनेगा। फिर करण की जब समय सीमा समाप्त होगी, फिर और एक टास्क कराया जाएगा अगला टाइम गॉड चुनने के लिए, तो वो भी बायस फैसला देगा, वो भी श्रुतिका को दे देगा या चुम को फिर से दे देगा। तो ये तो एक ट्रेन जो होती है, एक चैन जो होती है वो चलती रहेगी इन्हीं के बीच में। लेकिन सवाल ये है कि चैन तो यहाँ थी, टाइम गॉड तो इनका था, वहाँ पे कैसे पहुँच गई टाइम गॉड की कुर्सी? भाई लास्ट टाइम कौन था? इससे पहले टाइम गॉड, चुम दरांग से पहले टाइम गॉड था अविनाश। अविनाश के बाद ये इनके पाले में गेंद कैसे चली गई? श्रुतिका, श्रुतिका से पहले कौन था? अविनाश था। यस, अविनाश था। तो अविनाश उस वक्त संचालक क्यों नहीं बना? रजत बना था संचालक।
ओ दोस्तों, सोचने वाली बात है। अब आई बात पकड़ में। क्यों वहाँ से जो गेंद उनके पाले में थी, अविनाश, विपिन और ईशा के गेंद पाले में थी, वो गेंद इधर कैसे आ गई? अभी समझ आ रहा है। उस वक्त जब आप याद कीजिए, जब फ्रूट वाला सीन हुआ था, रजत आओ फ्रूट खाओ, गार्डन वाला जो सीन हुआ था, आपको याद होगा, तो उसमें संचालक रजत क्यों बनाया था? रजत का तो संचालक बनना बनता ही नहीं था उस वक्त। तो मुझे लगता है फिर तो अविनाश को बनाना चाहिए था संचालक। अगर यही प्रक्रिया होनी है कि जो टाइम गॉड बनता है वो ही अगले टाइम गॉड टास्क का संचालक बनता है, तो उस टास्क में रजत क्यों था संचालक, अविनाश क्यों नहीं था? वो भी फिर फैसला देता ना, फिर ईशा के पक्ष में देता, अविनाश को टाइम गॉड न सॉरी विपिन को बनाता वो भी टाइम गॉड अगला। तो ये क्या है, ये गेम खेल दिया इसका मतलब। तो यहाँ पे श्रुतिका अभी अभी टाइम गॉड थी, उसके बाद अभी संचालक वो 2 बार बन चुकी है संचालक। सीधा सीधा उसने अपने दोस्तों के लिए फैसला सुनाया है। तो दोस्तों मैं यहाँ बोलूँगा कि फिर तो बिग बॉस नाटक करके दिखा रहे हैं, जो कि टोंट मारी है एक तरीके से। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बिग बॉस कि ओ मुझे भी समझ आ रहा है कि यहाँ पे बायस खेला गया है गेम। भाई वहीं पे गलती कर दी थी। रजत को वहाँ पे संचालक नहीं बनाना था, वहाँ पे अविनाश को बनाना था। फिर अविनाश किसको टाइम गॉड बनाता, ईशा को बनाता या विभिन्न को बनाता? लेकिन वो भी उस वक्त इतना फेयर का परचम लहरा रहा था कि मुश्किल से ही बनाता वो। ये भी तो प्रॉब्लम है उन लोगों में, फेयर खेलते हैं। अभी समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से इन लोगों को कि हर वक्त फेयर नहीं खेलना होता। फिर से दोहराऊंगा दोस्तों, आज के टाइम पे अगर बिग बॉस के अंदर कोई फेयर खेलता है, बिल्कुल फेयर खेलता है, तो वो सबसे बड़ा हूतिया कहलाता है। वो सोचे कि मेरा तो बाहर इज्जत बढ़ रहा होगा, मेरी तो लोग बाहर तारीफ़ों के पुल बांध रहे होंगे कि मैं फेयर रहा टाइम गॉड, फेयर टाइम गॉड। नहीं दोस्तों, वो ज़माना गया। अगर आप बेईमानी नहीं करोगे, अगर आप अपने दोस्तों के लिए बायस नहीं खेलोगे, तो वो टाइम आ चुका है अब कि आप हूतिया दिखोगे। चालाकी दिखानी पड़ेगी इस वक्त। भाई जो चालाकी नहीं दिखाता है ना, जो बिल्कुल सीधा साधे स्वभाव में रहता है, उसको रोटी नसीब नहीं हो रही है। और बेईमानी करने वालों के घर देख लो जाके आप, गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं वो लोग। तो ये आम जिंदगी की बात है और ये ऐसे रियलिटी शो की भी बात है। तो खैर यही है आज के एपिसोड का रिव्यू। क्या कहना है आपका, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।